हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपने रेशियो एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट 4। अब तक अपन अपने वो रेशियो पढ़ चुके हैं, सोल्वेंसी रेशियो, और अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो होता क्या है? एक्टिविटी रेशियो मेजर्स हाउ कंपनी यूजेस इट्स असेट्स टू जनरेट रेवेन्यू, कि अपनी जो असेट्स है ना उनसे अपनी कितनी रेवेन्यू हो जाती है एंड कैश कितना आता है। तो ये अपना होता है एक्टिविटी रेशियो की कितनी एक्टिविटी चल रही है बिजनेस में। तो इसमें कौन कौन से रेशियो होते हैं? टर्नओवर वाले सारे रेशियो एक्टिविटी रेशियो में आते हैं। फर्स्ट रेशियो है अपना स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसके नाम से ही पता चल रहा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक अपना कॉस्ट वैल्यू पे रहता है तो अपन इसको कॉस्ट पे ही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर मैं कह सकती हूँ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आप लोगों ने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर आपको पहली बात तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा होगा तो उसका अपन एवरेज निकाल देंगे। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक बटे में 2, लेकिन डिवाइडेड बाय 2। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है और ओपनिंग और क्लोजिंग देता ही नहीं है खाली, तब अपन क्या करेंगे, नीचे क्लोजिंग इन्वेंट्री देकर अपन स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। COGS कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप लोगों ने 11th में सीखा होगा, नहीं तो मैं बता रही हूँ आपको। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर आप कह सकते हो जो अपन अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो दिखाते थे वो वाले खर्चे, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका COGS निकल के आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो आपने माल बेचा है उसकी लागत कितनी है वो निकल के आ जाएगा। तो सी रेशियो कैलकुलेट हो जाता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट रेशियो हम पढ़ेंगे बेटा डेटर टर्नओवर रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है कि डेटर के ऊपर कितनी टर्नओवर होती है, उस रेशियो को अपन पढ़ रहे हैं। तो इसको अपन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब ये नहीं कि इसमें केवल सेल्स जो अपने BR रिसीवेबल्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, वो भी क्रेडिट सेल्स होती है जब भी जारी किए जाते हैं। तो क्रेडिट सेल्स प्लस में बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय वही एवरेज डेटर्स या फिर क्लोजिंग डेटर्स। एवरेज डेटर आपको गिवन होंगे, नहीं गिवन है तो आप क्लोजिंग डेटर से इस रेशियो को कैलकुलेट कर दोगे। तो देखो रिसीवेबल्स का मीनिंग क्या होगा? डेटर्स प्लस में BR, मैंने यहाँ पर बताया भी है, जो अपन ऊपर वैल्यू रखेंगे डेटर्स प्लस में BR रखेंगे। और एवरेज रिसीवेबल तो वही है ओपनिंग रिसीवेबल्स। ओपनिंग रिसीवेबल्स यानी डेटर और BR का ओपनिंग बैलेंस जोड़ के प्लस में क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। गिवन है तो एवरेज रिसीवेबल, नहीं गिवन है तो सीधा क्लोजिंग डेटर अपन लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा डेटर टर्नओवर रेशियो। थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? वो डेटर टर्नओवर रेशियो था, ट्रेड रिसीवेबल था, तो ये ट्रेड पेबल है। तो अपनी कितनी पेबल है? क्रेडिट परचेज, कैश परचेज का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्रेडिट परचेज प्लस में BP डिवाइडेड बाय वही एवरेज बटे में क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स वैसे निकालेंगे अपन, ओपनिंग क्रेडिट्स प्लस में क्लोजिंग क्रेडिट्स डिवाइडेड बाय 2, और पेबल्स तो वही है ओपनिंग क्रेडिट परचेज प्लस में BP। ये आपका निकल के आ जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। मैं आपको एक बार क्लोज से दिखा रही हूँ। बच्चों जो इन फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके सारे रेशियो के फॉर्मूले आ गए हैं एक्टिविटी रेशियो के। अब हम आगे देखेंगे इसमें जो और एक दो रेशियो रह रहे हैं। देखो, नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो क्या होता है बेटा? सबसे पहली बात तो ये देखो, आपन ने अब तक अपनी अकाउंटेंसी में क्या पढ़ा है? आपन ने अब तक अपनी अकाउंटेंसी में पढ़ा है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसिड्स। लेकिन नेट एसिड्स क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि कल मैंने आपको सोल्वेंसी रेशियो में अच्छे से सिखा दिया था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करा जाता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस में लॉन्ग टर्म डेट, तो अपन उसको कैलकुलेट करके अपने कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को ही अपन क्या बोलते हैं? नेट एसिड्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे COGS नहीं आएगा, यहाँ पे नेट सेल्स आएगी, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट रेशियो हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसमें भी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स, उसे ही बोलते हैं अपन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है? करंट एसेट्स माइनस का करंट लायबिलिटीज, तो आपकी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। लास्ट रेशियो है हमारा एक्टिविटी रेशियो में फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो, जो कि नाम से दिख रहा है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स डिवाइडेड बाय आपने जो भी आपके फर्म के दे रखे होंगे फिक्स्ड एसेट्स वो हम रख देंगे और आपका निकल के आ जाएगा फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो। तो बेटा ये आपके इंपॉर्टेंट जो रेशियो के फॉर्मूलाज हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं।
तो अब आप देख लीजिए। अब हम इसके कल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इसके क्वेश्चंस देखने हैं, नहीं तो मैं आपके लिए कल लेके आऊँगी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के फॉर्मूलाज।